हेलो दोस्तों, मैं उज्जवल कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल चैंपियन स्क्वाड पे। तो जैसा कि हम लोग स्टार्ट किए थे क्लास 6 का हिंदी बुक, जिसमें हम लोग चैप्टर 18 तक कंप्लीट कर लिए थे। चैप्टर 18 तक मतलब आधा कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग इससे आगे का देखेंगे। यहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे, आज हम लोग इसका व्याकरण देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक किया कीजिए और साथ के साथ सब्सक्राइब भी कर लिया कीजिए। ठीक है, अगर कुछ सजेस्ट करना है तो उसके लिए कमेंट कर दिया कीजिए। हाँ, एक और बात, अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं यहाँ तक, मतलब इस चैप्टर का वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा नीचे की ओर, वहाँ से जाके देख सकते हैं। और साथ के साथ चैनल के प्लेलिस्ट में आपको क्लास 6 हिंदी करके होगा, वहाँ से आप जा करके देख सकते हो। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का व्याकरण यहाँ पर का। चलिए, प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित संज्ञाओं के प्रकार बताइए। ठीक है, जैसे बादशाह, हुमायूं, सेना, बुढ़ापा, पानी, बचपन, बच्चे, बस, सड़क और ताजमहल, इस सब का हम लोग को बताना है संज्ञा। तो संज्ञा को आप लोग को पता होगा कि संज्ञा के 5 भेद होते हैं। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा, दरवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ठीक है, इस प्रकार से होते हैं। तो चलिए, पहला आता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक हुमायूं और ताजमहल। ठीक है, उसके बाद में जातिवाचक में हम लोग बादशाह, बच्चे, बस और सड़क ले सकते हैं। उसके आने समूहवाचक में सेना। ठीक है, उसके आने आता है दरवाचक संज्ञा में पानी को हम लोग ले लेंगे और भाववाचक संज्ञा में बुढ़ापा और बचपन को ले लेंगे। ठीक है, प्रश्न 2 देखिए क्या है, निम्नलिखित सर्वनामों के प्रकार बताइए। अब सर्वनाम के बारे में बताना है, तो सर्वनाम आप लोगों को पता है। देखिए, कहीं कहीं पे 10 है, कहीं पे 6 है, किसी किसी बुक में 6 रहता है, किसी बुक में 10 रहता है। ठीक है, चलिए इसमें हम लोग 6 ही देखेंगे। क्या कर रहा है, यह सभी, इतने, कुछ, अपने आप, जैसे जैसे, कौन, तुमने, कहाँ, कब। ठीक है, इस प्रकार से है। तो इस सबको हम लोग उत्तर लिखते हैं। यह जो है निश्चयवाचक सर्वनाम है। उसके आने सभी, इतने, कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अपने आप, ये निजवाचक सर्वनाम हुआ। जैसे जैसे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाया। और कौन, कहाँ, कब प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाया। तुमने, ये पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाया। ठीक है, प्रश्न 3 क्या कर रहा है, शब्द समूहों को व्यवस्थित कर वाक्य पूरा करें। शब्द समूह को व्यवस्थित कर करके, व्यवस्थित ढंग से लिख करके उसका वाक्य पूरा करना है। जैसे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है क में, एक, अब, सड़क, बस, बहुत, गई, आ, पर, चौड़ी। इसको क्या कोई सुव्यवस्थित तरीके से नहीं है, तो इसको सुव्यवस्थित तरीके से करके लिखना है। तो चलिए हम लोग इसका उत्तर लिखते हैं। इसका उत्तर है, अब बस एक बहुत चौड़ी सड़क पर आ गई। ठीक है, उसके आने ख में, जाए, सीट, अपनी बैठ लेकर। ठीक है, तो ये भी सुव्यवस्थित तरीके से नहीं है, इसको हम लोग अच्छे से कर लेते हैं। इसको हम लोग लिखेंगे, अपनी सीट लेकर बैठ जाए। ठीक है, उसके आने थे 2:30 चुके, अब बज। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे लिख लेंगे, अब 2:30 बज चुके थे। ठीक है, अगला है, सभी खाया साथ, एक खाना ने। तो हम लोग इसको ऐसे लिख देंगे, सभी ने एक साथ खाना खाया। ठीक है, उसके आने अंगा में देख लेते हैं, यह ऊंचा हुआ मकबरा कितना। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कितना ऊंचा हुआ यह मकबरा। ठीक है, इतना तक हो गया। प्रश्न 4 में क्या कर रहा है, पर्यायवाची शब्द लिखना है। किसके पर्यायवाची शब्द लिखना है, पुत्र, वृक्ष, विद्यालय, शिक्षक और सराय के पर्यायवाची शब्द लिखना है। चलिए लिखते हैं हम लोग इसका। पुत्र का हो जाएगा तन्ने, बेटा, सुत। वृक्ष का हो जाएगा तरु, पादप, पेड़। विद्यालय का पाठशाला और शिक्षालय दोनों लिख सकते हैं हम लोग। शिक्षक का अध्यापक, गुरु और आचार्य। सराय का पड़ाव, विश्राम गृह। ठीक है, प्रश्न 5 क्या कर रहा है, प्रत्येक पंक्ति में एक शब्द बाकी शब्दों से मेल नहीं खाते, उन पर गोला लगाइए। तो हम लोग गोला नहीं लगाए हैं। ठीक है, इसको मोटे अक्षर पे कर दिए हैं। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए, क में कोलकाता, पेशावर, कन्नौज और सिपाही। जैसे अगर देखा जाए तो किसी शहर का नाम हुआ। ठीक है, मतलब किसी जगह का नाम हुआ कोलकाता, पेशावर और कन्नौज, जबकि सिपाही जो होता है किसी व्यक्ति का, मतलब वो पहनावा, पोशाका, या फिर कहा जाए एक औहदा होता है। ठीक है, ख में क्या कर रहा है, शेरशाह, हुमायूं, प्रधानाध्यापक और बाबर। शेरशाह, हुमायूं और बाबर ये नाम हुए। ठीक है, प्रधानाध्यापक कोई नाम नहीं, किसी की उपाधि हुई। ठीक है, अगला है
ग में मकबरा, ड्राइवर, खलासी और कंडक्टर। तो मकबरा जब कोई मतलब पहले के समय में जब भी कोई अथी हो जाता था उसको क्या बोलते हैं, तो उसको डाला जाता था वहाँ पे मकबरा कहलाता था वो चीज़। जैसे अकबर का मकबरा, हुमायूं का मकबरा, ये ठीक है, मतलब वो उनके मर जाने के बाद वहाँ पे अथी किया था ना उसी को। ठीक है, चलिए घ में देख लेते क्या कर रहा है। झील, सरकार, नदी, समुद्र। झील, नदी और समुद्र एक जैसे हैं जबकि सरकार अलग है, इसलिए ये अंडरलाइन किया गया। अब कुछ करने को, तो कुछ करने को तो क्या है, ये आप लोगों को करना है। प्रश्न क्या कर रहा है, शेरशाह से संबंधित जानकारियाँ एकत्रित करें और एक आलेख तैयार करें, मतलब एक सूची तैयार करनी है। इसको कमेंट करके बताइएगा आप लोग। प्रश्न 2 क्या कर रहा है, शेरशाह के मकबरों के अलावा और किन बादशाहों के मकबरे हैं और वह कहाँ हैं, पता करके सूची बनाइए। जिसका भी कमेंट कर दीजिएगा आप लोग, हमको भी पता चल जाए। चलिए, जो कमेंट करेगा उसको पिन करेंगे, ठीक है, मतलब उसको टॉप पे रखेंगे। चलिए, प्रश्न 3 क्या कह रहा है, अपने प्रधान अध्यापक या वर्ग शिक्षक से मिलकर किसी ऐतिहासिक स्थल जाने का कार्यक्रम तैयार करें। तो ये तो मेरे अंदाज से कमेंट करने वाला नहीं है, या अपने अध्यापक लोग से बात करके आप घूमने फिरने जा सकते हैं कहीं। ठीक है, तो यहाँ तक वीडियो देख लिए हम लोग। आप वीडियो देखने के लिए आपका पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, यहाँ तक आने के लिए। अब वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिए, साथ के साथ सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे आने वाले समय में आपको वीडियो और सारा मिलेगा जो आपके लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, चलिए, तो अब हम लोग मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।